भारत के इतिहास में जब भी अद्वितीय सुंदरियों की बात होती है तो उसमें आम्रपाली का स्थान सबसे ऊपर आता है। चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में भी वैशाली के गणतंत्र और वैभव के साथ साथ ही आम्रपाली के अद्भुत सौंदर्य का भी वर्णन मिलता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक मासूम लड़की का अप्रतिम सौंदर्य ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना और कैसे बनी वह वैशाली की नगर वधु यानी कि एक गणिका, और फिर किस प्रकार वह बुद्ध के संपर्क में आई। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्त, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 2500 वर्ष पहले वैशाली जिले के एक दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक सुंदर सी बच्ची पड़ी हुई मिली। वे उसे उठाकर ले आए। आम के वृक्ष के नीचे मिलने के कारण उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। धीरे धीरे आम्रपाली बड़ी होने लगी। हर बढ़ते वर्ष के साथ उसके रूप में भी वृद्धि होने लगी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि जो भी उसे देखता बस ठगा सा खड़ा रह जाता। उसका रूप, रंग, नैन नक्श, सांचे में ढला सुडौल शरीर देखने वालों को विस्मित कर देता। महज 11 वर्ष की आयु में ही वह अपने रूप सौंदर्य के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। वैशाली का प्रत्येक पुरुष उससे विवाह की इच्छा रखता था। सभी धनी संपन्न परिवारों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। इनमें वैशाली के प्रतिष्ठित सामंत भी थे। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली का विवाह तय करने पर वैशाली में तलवारें खिंच जाएंगी। हर कोई आम्रपाली से विवाह करना चाहता था और उसे पाना चाहता था। आम्रपाली का विवाह वैशाली के गणतंत्र के लिए खतरा बन गया। तब वैशाली के राज प्रशासन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आम्रपाली को नगर वधु बना दिया जाए। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, धन संपदा मिली और कई सेवक सेविकाएं मिली, और फिर लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह राज दरबार की नर्तकी भी बन गई। अब उसके सौंदर्य और नृत्य कला की ख्याति आसपास के राज्यों में भी फैल गई। दूर दूर के राज्यों के राजकुमार उसके महल के आगे छावनी डालकर उसकी एक झलक पाने का इंतजार करते। मगध का राजा बिंबिसार भी आम्रपाली के सौंदर्य पर मर मिटा था। वह आम्रपाली से विवाह कर उसे मगध की साम्राज्ञी बनाना चाहता था, परंतु मगध वैशाली का शत्रु राज्य था। आम्रपाली वैशाली से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहते हैं कि बिंबिसार से आम्रपाली का एक पुत्र भी था जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु भी आम्रपाली से मिलने आया करता था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब वैशाली गणराज्य को यह बात पता चली तो शत्रु राज्य से संबंध रखने के कारण उसे कारावास में डाल दिया गया, जिससे क्रोधित होकर अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वैशाली में ऐसा भीषण रक्तपात देखकर आम्रपाली बहुत दुखी हो गई। आखिरकार वैशाली के प्रति आम्रपाली का प्रेम सब पर जाहिर हो गया। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचे। पूरा नगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। प्रतिदिन हजारों लोग उनके उपदेश सुनने आया करते थे। उनके शिष्य नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगते। एक दिन उनका एक खास शिष्य भिक्षा मांगते हुए आम्रपाली के महल के आगे जा पहुंचा। खिड़की पर खड़ी आम्रपाली की दृष्टि उस बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। भिक्षु ने साधारण से वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में भिक्षा का पात्र था। उसकी चाल में कुछ ऐसा था मानो आनंद झर रहा हो। उसके चेहरे की आभा और शांति अभूतपूर्व थी। राजे महाराजों की चाल भी उस भिक्षु के आगे घसर पसर सी लगती थी, मानो उसके कदम जमीन पर न पड़कर हवा में बादलों पर पड़ रहे हों। बिना किसी श्रृंगार के भी वह राजा महाराजाओं को मात दे रहा था। सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। सन्यास जैसा सौंदर्य देता है मनुष्य को, कोई और चीज नहीं दे सकती। संन्यास्त होकर यदि तुम सुंदर न हो जाओ तो समझना कि कहीं भूल चूक हो गई है। सभी विषय वासनाओं से परे एक सन्यासी उस पुष्प की तरह होता है जो अभी अभी प्रातः की बेला में खिला है। अभी उसकी पंखुड़ियों पर ओस की नाजुक बूंदें चमक रही हैं। उस पर कोई धूल धमास भी नहीं जमी है। आम्रपाली तुरंत महल से बाहर निकल आई
और उस भिक्षु को भिक्षा देते हुए बोली, हे देव, मेरी यह इच्छा है कि आप बरसात में आने वाले 4 महीने मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहें। उस समय बारिश के 4 महीनों में बौद्ध भिक्षु किसी न किसी के घर पर ही प्रवास करते थे। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, देवी, अपने गुरु की आज्ञा के बिना मैं आपको वचन नहीं दे सकता। अगर मेरे गुरु ने आज्ञा दी तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। यह कहकर वह भिक्षु बुद्ध के पास लौट आया, परंतु उससे पहले ही उसके साथ गए अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से उसकी शिकायत करते हुए कहा, भगवान, यह एक गणिका से भिक्षा लेकर आया है और आने वाली बारिश में 4 महीने उसके महल में बिताना चाहता है। इसकी इतनी हिम्मत, वह गणिका अत्यंत रूपवती भी है। ऐसे सन्यास का क्या फायदा? यह तो संघ के नियमों के विरुद्ध है। इतने में वह भिक्षु आया और निश्चल मन से उसने बुद्ध को आम्रपाली की इच्छा बताई और कहा, भगवान, आपका क्या आदेश है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, उसे आम्रपाली के महल में 4 माह बिताने की आज्ञा दे दी। वह भिक्षु चला गया। इससे संघ में बहुत से भिक्षु ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने कहा, भगवान, ये ठीक नहीं है। 4 माह तक अपने ऊपर संयम रखना आसान नहीं है। इस पर बुद्ध ने कहा, यही तो सन्यासी की असली परीक्षा है। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। तुम सभी 4 माह बीतने का इंतजार करो। उधर जैसे ही वह भिक्षु आम्रपाली के महल में पहुंचा, आम्रपाली खुशी से झूम उठी। जिस सुंदरी के कदमों पर बड़े बड़े राजे महाराजे अमूल्य उपहारों के साथ पड़े रहते थे, वही अद्वितीय सुंदरी आज एक भिक्षु के चरणों को धोने के लिए उतावली हुई जा रही थी। उसने अपने महल के सबसे सुंदर कक्ष में उसे ठहराया, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। वह रोज अपने हाथों से उसके लिए भोजन बनाती, नृत्य आदि कई तरीकों से उसे लुभाने की कोशिश करती। वह उस सन्यासी की आंखों में अपने प्रति प्रेम और आकर्षण देखना चाहती थी, परंतु अथक प्रयास के बाद भी वह निष्फल रही। वह भिक्षु उसमें सिर्फ एक माह ही देख सका। इसी तरह 4 माह बीत गए। एक दिन बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका वह शिष्य चला आ रहा था। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आ रही थी। आम्रपाली बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी, बोली, भगवान, मैं आपके शिष्य को मोहित नहीं कर पाई, अपितु उसके सानिध्य में, उसके आध्यात्म ने मुझे ही धम्म की राह में चलने को विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई। उसने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ को दान में दे दी। अपने केश कटवाकर वह वैशाली में भिक्षा मांगने लगी। उसने वैशाली के हित में कई कार्य किए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।